वेलकम टू फरहान कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम है जुल्करनैन और मैं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हमने लेक्चर 1 से लेकर के 5 तक यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। तो इस लेक्चर में अगर आप पहली बार आए हैं तो बाकी लेक्चर्स को आप देखेंगे, फिर इस लेक्चर में हमारे आप आएंगे और इस लेक्चर को पढ़ेंगे, देखेंगे। इस लेक्चर में हम आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जिस क्वेश्चन को हमने आपको लेक्चर 5 में दिया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज स्टार्ट करेंगे और पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, कुछ आए थे 6-7 क्वेश्चंस थे, उसके आज हम सॉल्यूशन देखेंगे, उसका आज हम आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में आ जाते हैं सर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आपके सामने देखिए क्या बोल रहा है। इन अ स्कूल बुक्स आर केप्ट इन ऑफिस। स्कूल में बुक को कहां रखा गया है? ऑफिस में रखा गया है। चॉक्स इन द लाइब्रेरी। चॉक्स को कहां रखा गया है? लाइब्रेरी में रखा गया है। ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स इन स्टाफ रूम। ऑफिस रिकॉर्ड को और फाइल को कहां रखा गया है? स्टाफ रूम में रखा गया है। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर। ये बोल रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसको यहां वायलेट किया गया है। वायलेट किया गया है मतलब जिसको इसने फॉलो नहीं किया है। कौन सा प्रिंसिपल है पूछता है। तो बाकी जिसको समझ में आया होगा इस कमेंट को फुल कर देंगे आंसर से। तो अभी आप रुकें और इस कमेंट में आंसर फटाक से दे। बोले सर मैंने वीडियो को पॉज करके आंसर दिया। अब आते हैं इसको समझते हैं। देखिए क्या बोला, बुक को कहां रखा है जी? ऑफिस में रखा है। बुक को ऑफिस में रखने की जगह है क्या? नहीं। बुक को कहां रखा जाता है? बुक को लाइब्रेरी में। बुक कहां रखा जाता है जी? लाइब्रेरी में। बट इसने बुक को कहां रखा है? ऑफिस में। चौक कहां रखा जाता है? लाइब्रेरी में। नहीं, चौक कहां रखा जाता है? स्टाफ रूम में। चौक रखा जाता है स्टाफ रूम में, बट इसने चौक को कहां रखा है? लाइब्रेरी में। चेक। ये जो ऑफिस के रिकॉर्ड होते हैं वो कहां रखे जाते हैं? ऑफिस में, बट इसने कहां रखा है सर? स्टाफ रूम में। चेक। समझ में आया? तो इसको जिस चीज को जहां रखना चाहिए था, जिस ऑर्डर में जिस चीज को जहां रखना चाहिए था, अपने फिक्स चीजों को फिक्स प्लेस पे रखना चाहिए था। जैसे कि बुक मटेरियल है, चौक मटेरियल है, फाइल्स मटेरियल है, तो उस मटेरियल को उसके फिक्स प्लेस में रखना चाहिए था। इसने क्या किया? फिक्स प्लेस में नहीं रखा। तो कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट हो रहा है जी? कौन सा प्रिंसिपल? फटाक से बोलेंगे भाई साहब। प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या वायलेट हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या बोलता है? ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। जितने लोग हैं उनका एक फिक्स प्लेस हो और जो आपके मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन में उसका एक फिक्स प्लेस हो। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? तो ये पूछता है कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट किया है, कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को इसने जो है वो फॉलो नहीं किया है। अंडरस्टूड है? जिसने इसका आंसर सही कमेंट किया है या सही गेस किया है, आप सभी को एक पॉइंट अपने साथ आप लेकर के जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी क्या बोलता है हमारा क्वेश्चन। आ जाइए। मिस्टर मल्होत्रा कोई होंगे फाइनेंस मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड। मिस्टर मल्होत्रा एबीसी लिमिटेड के क्या है? फाइनेंस मैनेजर है। आगे। अप्लाइड फॉर लीव टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन इन अमृतसर। मिस्टर मल्होत्रा फाइनेंस मैनेजर है, उसने क्या किया? अप्लाई किया है लीव के लिए। कहां पर अप्लाई किया? अपने कंपनी में अप्लाई किया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी रेलेवेंट नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो शुरुआत की स्टडीज में यहां से करना, इसको पढ़ना, फिर देखना क्या पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ क्या पूछा? विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज अप्लाइड बाय मिस्टर मल्होत्रा। ये हमने पढ़ लिया तो हमको समझ में आ गया कि प्रिंसिपल की बात कर रहा है। ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाइड हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया, क्यों? क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का है। अभी तक हमने 14 प्रिंसिपल पढ़ा है, उसी के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अंडरस्टूड है? बट हम प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं? यहीं से पढ़ते हैं, तो आपको आदत बनी रहेगी। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज अप्लाइड बाय मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर मल्होत्रा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई कर रहा है? चलिए, मिस्टर मल्होत्रा ने क्या बोला? वो बोला मैं फाइनेंस मैनेजर हूं एबीसी लिमिटेड का, मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। क्यों? क्योंकि मुझे अमृतसर जा रहा है, फैमिली फंक्शन में जा रहा है। ठीक है, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया आई थिंक।
ठीक, अभी तक तो कुछ खास इसमें आया नहीं है जिससे आंसर समझ में आए। चलिए आगे। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसल हिज लीव एज देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग। कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने मिस्टर मल्होत्रा को कहा कि सर आप ना जाएं, आप छुट्टी जो है अपनी कैंसिल कर दी जाए। क्यों? क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिस दिन आप यहां से जा रहे हैं उस दिन हमारा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, स्केड्यूल ऑन द डेट। तो मिस्टर मल्होत्रा ने क्या किया? मिस्टर मल्होत्रा एग्रीड एंड कैंसल्ड हिज ट्रिप as he thought attending meeting is more important than for the company's benefit। मिस्टर मल्होत्रा ने क्या किया? एग्री हो गया, अपना मीटिंग को कैंसिल कर दिया, अपने ट्रिप को कैंसिल कर दिया, और उसने सोचा कि जो मीटिंग अटेंड करना है भाई साहब वो कंपनी के बेनिफिट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अंडरस्टूड है? तो बताएंगे मुझे फटाफट कि कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मिस्टर मल्होत्रा ने फॉलो किया है। यहाँ पे स्टॉप करेंगे और कमेंट में इसका जवाब देंगे और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। क्या है जी? बहुत सारे लोगों ने सही गेस कर लिया होगा। मिस्टर मल्होत्रा ने जो प्रिंसिपल फॉलो किया है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अंडरस्टूड है? ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो मिस्टर मल्होत्रा ने फॉलो किया है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। उसमें क्या बोला जाता है? अपने इंटरेस्ट को साइड रख देना, अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देना। किसके लिए? कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। तो मिस्टर मल्होत्रा ने क्या किया? यहाँ पे अपना जो इंटरेस्ट था, मतलब अपने जो यहाँ पे कहा जाना था मिस्टर मल्होत्रा को, किधर जाना था जी? फैमिली फंक्शन में। तो उसने अपने इंटरेस्ट को पीछे रख दिया। क्या किया? अपने इंटरेस्ट को पीछे रख दिया, और किसके इंटरेस्ट को उसने इंपॉर्टेंट रखा? कंपनी के बेनिफिट को, कंपनी के इंटरेस्ट को इसने आगे रखा, इसने टॉप पे रखा। समझ में आया? तो क्या है जी इसका आंसर? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अगर किसी को इससे रिलेटेड डाउट होता है सर कैसे हो गया ये या क्यों आया ये आंसर, तो आप कमेंट में बताएंगे, आपके लिए जरूर एक वीडियो बनाई जाएगी, फिर स्पेशल वीडियो अलग से। चलिए फिर मैंने आपको एक तरीका बताया कैसे क्वेश्चन पढ़ना है, आ जाइए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ओवरलुक्ड बाय मिस्टर राम। ओवरलुक्ड मतलब वॉयलेट करना। ठीक है, क्या जी? वॉयलेट करना मतलब फॉलो नहीं करना या वॉयलेट कर देना, मतलब एक ही है। ओवरलुक्ड मतलब ध्यान ही नहीं दिया। ठीक, चलिए कौन सा प्रिंसिपल है जो मिस्टर राम ने सर ने जो है वो ओवरलुक कर दिया है, मतलब ध्यान नहीं दिया है? आओ जरा देखते हैं। मिस्टर राम स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट, ही हायर्ड लेबर एट वेरी लेस वेजेस। मिस्टर राम ने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया लिमिटेड, और उसने लेबर को हायर किया लेस वेजेस पे। ठीक है, आगे। ओवर द टाइम विथ ब्रॉड विजन ऑफ राम एंड हार्ड वर्क ऑफ हिज एम्प्लॉइज। राम के विजन से और एम्प्लॉइज के हार्डवर्क से क्या हुआ? द बिजनेस स्टार्टेड अर्निंग वेरी गुड रेवेन्यू। बिजनेस क्या हो गया? आगे बढ़ गया। बिजनेस रेवेन्यू स्टार्ट करना, बहुत भारी रेवेन्यू कमाना शुरू कर दिया। ठीक, बट विथ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी, क्या हुआ? कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई जी? बढ़ने लगी। ऑल्सो राम डिड नॉट इंक्रीज द वेजेस एंड सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। राम ने अपने एम्प्लॉय का सैलरी और वेजेस को नहीं बढ़ाया। दे वेयर नॉट एबल टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बात खत्म हो जाती है। वो लोग क्या नहीं कर पा रहे थे? अपना रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जी। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? फटाक से कमेंट में बताएंगे भाई साहब, वीडियो को पॉज करके। बहुत सारे लोगों ने इसको मेरे ख्याल से सही गेस किया होगा। कौन सा वायलेट हुआ है? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। इसमें क्या बोलता है? आपको फेयर और वेजेस देना है जिसमें जो आपके वर्कर है उनका लिविंग चल सके, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। अंडरस्टूड है? बट मिस्टर राम ने ऐसा किया क्या? मिस्टर राम ने ऐसा नहीं किया। जबकि उसका रेवेन्यू बढ़ रहा था, उसका
कैपेसिटी से ज्यादा कमा रही थी कंपनी, उसके बाद भी उसने अपने लोगों का जो सैलरी है, जो वेजेस है, उसको नहीं बढ़ाया, और जो उनके वर्कर है उनको रिजनेबल स्टैंडर्ड लाइफ जीने में दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। अंडरस्टूड है? समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैंने एक्सप्लेन करा और आपको मैंने इसका आंसर बता दिया। ठीक, जिनका आंसर सही है तीनों का तीनों, आप सभी को 1-1 पॉइंट मिलता है, तो आप अपना 3 पॉइंट लिख लें। जिनका गलत है तो 2 पॉइंट, जिनका पूरा ही है तो 0 पॉइंट। मुझे नहीं लगता है कि हमारे क्लासेस को अटेंड करने के बाद ये जो बेसिक से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट हो सकता है शायद किसी को डाउट हो, तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमें यूट्यूब के कमेंट में बता सकते हैं। अंडरस्टूड है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आ जाइए, आ जाइए भाई साहब। ये हमारा, चलिए क्या बोल रहा है, वोल्टैक इंडिया लिमिटेड किसकी बात कर रहा है? कोई तो एक कंपनी है, हमें जाना नहीं है कौन कंपनी है क्या है। वोल्टैक इंडिया लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स। वोल्टैक इंडिया लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही थी एलईडी बल्ब टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रनिंग अंडर हैवी लॉस। इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया जी? एलईडी बल्ब को बनाया, बट इनका क्या हो रहा था? बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। आगे, टू रिवाइव फ्रॉम द लॉस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, द मैनेजमेंट थॉट ऑफ शिफ्टिंग द यूनिट टू अ बैकवर्ड एरिया। मैनेजमेंट ने क्या सोचा कि जो हमारा यूनिट है ना उसको बैकवर्ड एरिया में लगाते हैं, वहां सस्ते में रेंट हो जाएगा, सस्ते में सारी चीजें हो जाएगी, ऐसा सोचा गया। आगे, वेयर लेबर इज अवेलेबल एट लो कॉस्ट। और एक और चीज बोल रहा है, जहां पे लेबर लो कॉस्ट में होते हैं, अगर आप गांव एरिया में जाएंगे तो वहां पे सस्ते में आपको जमीन भी मिल जाती है और वहां के जो काम करने वाले लेबर है वो भी सस्ते में मिल जाते हैं। आगे, ऐसा सोचा। अभी तक तो कोई ऐसा क्लियरिटी आंसर में नहीं आया। चलिए, द मैनेजमेंट ऑल्सो आस्क्ड द वर्कर टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। जो मैनेजमेंट है उन्होंने वर्कर को क्या बोला कि आपको वर्क ओवर टाइम करना है विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट। ओवर टाइम काम करो, हम आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे। आगे, एंड प्रॉमिस्ड, क्या किया जी? प्रॉमिस किया, एंड प्रॉमिस्ड टू इंक्रीज टू वेजेस ऑफ द वर्कर आफ्टर अचीविंग इट्स मिशन। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन जब पूरा हो जाएगा, हमारा मिशन क्या है? अपने लॉस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना। जब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा तब हम आपको वेजेस में इंक्रीज कर देंगे या आपका वेजेस बढ़ा देंगे, बट अभी आपको ओवर टाइम काम करना है, हम आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देंगे। अंडरस्टूड है? ये मैनेजमेंट ने वर्कर को कहा। ठीक, ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। आगे, विद अ शॉर्ट पीरियड द कंपनी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट। शॉर्ट पीरियड में, कम टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लगा कंपनी को, कंपनी ने क्या किया सर? प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। बिकॉज बोथ द मैनेजमेंट एंड वर्कर ऑनर्ड देयर कमिटमेंट। मतलब अपने कमिटमेंट को दोनों ने फुलफिल किया जी। अपने कमिटमेंट को मैनेजमेंट और वर्कर दोनों ने फुलफिल किया। अंडरस्टूड है? क्या था कमिटमेंट मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट ने कहा था आप ओवर टाइम करो, काम करो अच्छी तरीके से, हम आपको अभी पैसा नहीं देंगे ज्यादा, बट जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो हम आपका वेजेस बढ़ा देंगे। और वर्कर का क्या कमिटमेंट था कि उसको जिस तरीके से उसने कहा है उस तरीके से काम करना है ओवर टाइम। तो क्या बोल रहा है ये? दोनों ने, बिकॉज प्रॉफिट हमारा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपना कमिटमेंट फुलफिल किया। मैनेजमेंट ने कहा था प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम वेजेस बढ़ा देंगे, तो मैनेजमेंट वालों लोगों ने बढ़ा दिया, और वर्कर ने अपना मेहनत से काम किया। दोनों ने अपने कमिटमेंट को क्या किया? फुलफिल किया। ऑनर्ड देयर कमिटमेंट। अब किसी को याद हो तो ये कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किया? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड अबव पैरा। इस पैराग्राफ में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात हुई है? बहुत इजी है सर, ये मैंने जो है आपको पहले भी बताया है। ये मैं जब इस प्रिंसिपल को पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ड है कमिटमेंट वाला, ये ध्यान रखेंगे। मैंने आपको कहा था, जिसको पता हो, जिसको याद आ रहा है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। अंडरस्टूड है? फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर ये कोई आंसर बता रहा है मतलब उसने मेहनत लगा के पढ़ी है, तो मुझे पता चलना चाहिए, तो इसलिए आप फटाफट कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के आंसर देंगे। अंडरस्टूड है? चलिए, ऑनर देयर कमिटमेंट, ये किस में आता है जी? डिसिप्लिन में आता है। किस में आता है? डिसिप्लिन में आता है। किस में आता है? डिसिप्लिन में आता है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन में हमने कहा था कि डिसिप्लिन का एक और मतलब है जहां पे हम एक दूसरे का कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं। जो एग्रीमेंट हुआ है या जो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कमिटमेंट है उसको फुलफिल करना, उसको पूरा करना, ये भी किसका पार्ट है? डिसिप्लिन का पार्ट है। अंडरस्टूड है भाई साहब? समझ में आ रहा है? क्लियर है ये? तो ये क्वेश्चन का आपके पास आंसर था डिसिप्लिन। चलिए 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 चलिए, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। जिसने इसका सही आंसर दिया, यू आर अ जीनियस ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो आप जरूर कमेंट में बताया करें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोलता है जी? द सेल्समैन ऑफ एबीसी लिमिटेड कुड नॉट अचीव हिज सेल्स टारगेट ऑफ 1000 यूनिट। एबीसी लिमिटेड का एक सेल्समैन है जो 1000 यूनिट का टारगेट अचीव नहीं कर पाया। तो भाई साहब क्या किया गया? इंक्वायरी किया गया। ऑन इंक्वायरी इट वॉज फाउंडेड दैट, इंक्वायरी किया गया तो क्या पता चला? ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू डिस्काउंट और क्रेडिट टू एनी ऑफ हिज कस्टमर्स। चेक, ये दो काम के लिए उसको इजाजत नहीं दी गई थी। सेल्समैन था एबीसी लिमिटेड का, उसको टारगेट दिया गया था 1000 यूनिट का, वो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया तो इंक्वायरी बैठाई गई। इंक्वायरी में पता चला कि उसको कोई ताकत ही नहीं था, उसको हमने अलाउड ही नहीं किया था कि आप डिस्काउंट दे सकते हो और उधार में माल बेच सकते हो। हमने उसको अलाउ ही नहीं किया था कि अगर आपसे कोई डिस्काउंट मांगा तो हम आपको पावर नहीं देते हैं कि आप डिस्काउंट दे सकते हो या उधारी दे सकते हो। इस वजह से जो है 1000 यूनिट का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन क्या है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट। कौन सा प्रिंसिपल है जो यहाँ फॉलो नहीं हुआ? फटाक से बताएंगे, फटाक से बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत इजी है। कौन सा प्रिंसिपल नहीं हुआ जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको 1000 यूनिट का गुड्स बेचने के लिए दिया गया है तो ये आपका क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको अथॉरिटी भी उसी के इक्वल देना चाहिए, मतलब आपको डिस्काउंट लेने का और आपको क्रेडिट पे सामान बेचने का आपको अथॉरिटी मिलना चाहिए। बट इस कंपनी ने क्या किया? आपको इस कंपनी ने दिया ही नहीं अथॉरिटी। तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्रिंसिपल का भी कौन सा पार्ट? अथॉरिटी वाला पार्ट, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई थी, अथॉरिटी इन्हें नहीं दिया गया था। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिया करेंगे। चलिए या हमारे नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड does not allocate work as per the capability of worker which principle violated by them। ये बोल रहा है मैनेजर, एबीसी लिमिटेड का मैनेजर था, वो काम को लोगों के कैपेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता था। क्या बोल रहा है? वर्क एज पर कैपेबिलिटी ऑफ वर्कर, डू नॉट एलोकेट। ये क्या करता था? एलोकेट नहीं करता था। वर्कर को वर्कर के कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं दिया करता था। अगर कोई वर्कर खीला ठोकने में माहिर है तो उसको जो है सामान उठा के नीचे लाने का काम दे दिया करता था। तो जिस वर्कर जिस चीज में एक्सपर्ट है, जिस चीज में उसकी काबिलियत है, जिस चीज में वो कैपेबल है, इस कंपनी का मैनेजर उसको वो काम नहीं दिया करता था। अब बताओ कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसमें वायलेट हुआ है? फटाक से बताएंगे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है भाई साहब? बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या है जी? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या वायलेट हुआ है सर? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने पढ़ा था सबसे पहले काम को किसी भी एक बंदे को देना है, क्या नहीं देना है, उसको डिवाइड कर देना है। अब जब आपने उस काम को डिवाइड कर दिया तो किस बेसिस पे डिवाइड करना है? लोगों के कैपेबिलिटी पे, एक्सपीरियंस पे। समझ में आया? तो इसने क्या वैसा किया? इसने वैसा नहीं किया। तो किसको अनफॉलो किया इसने? किसको क्या बोलते हैं? फॉलो नहीं किया। डिवीजन ऑफ वर्क को फॉलो नहीं किया, मतलब वायलेट किया। चलिए अगला। Production manager of Beta Limited took special care of the interest and ability of his subordinates while distribution work among them। क्या बोल रहा है ये? प्रोडक्शन मैनेजर बीटा लिमिटेड का, उसने स्पेशल केयर किया, लोगों का इंटरेस्ट देखा, लोगों की एबिलिटी देखी, उसके बेस पे उसने अपने लोगों को वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया। He was of the firm opinion that, उसका ओपिनियन ये था, work should be given one work again and again so that may become expert। इसमें तो सारे के सारे कीवर्ड भरे हुए हैं भाई साहब। देखो क्या पहले क्या बोलता है? प्रोडक्शन मैनेजर था बीटा लिमिटेड का, वो अपने स्पेशल केयर करता था, लोगों के इंटरेस्ट पे और लोगों के एबिलिटी पे उनको काम दिया करता था।
उसके बाद क्या बोला, इसका ओपिनियन ये था कि वर्कर को एक ही काम बार बार दिया जाए। क्यों दिया जाए? क्योंकि वो एक्सपर्ट बन जाए। किसमें था? इसमें तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क में। इसने पूरा डिवीजन ऑफ वर्क का कीवर्ड भर दिया इसमें। अंडरस्टूड है? तो किसमें बात आई थी भाई साहब? डिवीजन ऑफ वर्क में। समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लियर है? अंडरस्टूड है? दिमाग में जा रहा है आप लोगों को? तो ये क्वेश्चन का हमारे पास आंसर था, जिसको अगर इसमें फॉर एग्जांपल भाई साहब हमारा कितना था जी क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन कितना था जी? ये 3 और ये 3 6। ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, 3 ही मान लो, इसको एक ही था। ये 3 और 3 6। अगर इसमें से जिसको पूरा का पूरा 6 में से 6 पॉइंट मिला है तो भाई साहब आपको बधाई हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेहनत किया है। ठीक, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और जिनको कम मिला है, जिनको 1 मिला है, 2 मिला है, 3 तक तो फिर भी ठीक है, 1 2 3 मिला है, आपके लिए एक चीज ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना है। अगर इसमें से आपको 3 में से कम मिला है, इसका मतलब ये आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं किया, आपको कुछ समझ में नहीं आया प्रिंसिपल का, तो आपको मेहनत करना है। टू द पॉइंट मैं कह रहा हूं, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं। अंडरस्टूड है? हम चीजों को एक अच्छी तरीके से एकदम बटरिंग करके नहीं बताते हैं। अगर आपका आज के इस क्वेश्चन सॉल्विंग में 3 से कम नंबर आया तो आपने कोई पढ़ाई नहीं की भाई साहब। समझ में आ रहा है? आप वापस से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को शुरू करिए, उसको अंदर से डीप स्टडी करिए, बुक रीडिंग करिए, हमारे वीडियो देखिए, उसके बाद बुक रीडिंग करिए, फिर जाकर के इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करिए। ठीक है? अंडरस्टूड है? और जिसका पूरा मार्क्स आया, 5 आया, 6 आया, 4 आया, आपको बधाई हो, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अंडरस्टूड है? तो आप हमें कमेंट में बताएं आपको कितना नंबर आया है। जिसको अच्छा नंबर आया है वो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और जिसको कम आया है वो भी कमेंट सेक्शन में बोले सर कि मैं अगले क्वेश्चन जो हमारा प्रैक्टिस होगा उसमें मैं और अच्छा करूंगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, या हमारे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है उसको यहीं समाप्त करते हैं।